आप सबों को जय मसीह। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आप सबों को तहे दिल से हैप्पी न्यू ईयर। छोटे बच्चे से लेके हमारे तमाम भाई बहन, बुजुर्ग माँ बाप को, हर एक को प्रेयर फॉर यू और मेरे परिवार के द्वारा आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हालेलुया। परमेश्वर आपको ये साल बरकत दे, ये साल तंदुरुस्ती दे, ये साल खुशहाली दे, ये साल बरकत दे, प्रॉस्पेरिटी दे। आपका जीवन की तमाम बातों में परमेश्वर का सानिध्य आपके साथ रहे, आपकी कमी घटी परमेश्वर दूर करे। आपके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना वो आपके जीवन में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सारी रुकावटों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। इन दिनों में परमेश्वर और प्रेम की आत्मा, शालोम की आत्मा, परमेश्वर की नम्रता का स्वभाव आप हर एक का जीवन में होने पाए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं ब्लेस करना चाहता हूँ ताकि आपका जीवन परमेश्वर ब्लेसड होने पाए। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यिर्मयाह का पुस्तक 29 अध्याय उसका 11 वचन। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि के नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। परमेश्वर नया साल के लिए परमेश्वर का वचन आपके लिए, परमेश्वर परमेश्वर की वाणी यही है। कल्पनाएं परमेश्वर आपके लिए कर रहा है। आज हम में से अनेक लोग कल्पनाएं कर रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं। कुछ लोग लिखते हैं क्योंकि उनका विश्वास है, लिख कर प्लानिंग बनाते हैं। मैं इस साल में ये करूंगा, मेरे बच्चों का लाइफ ऐसा होना है, मेरा बिजनेस बढ़ना है, मेरी नौकरी में परमेश्वर उन्नति बढ़ना है। अनेक प्लानिंग्स को लिख के रख कर अपने आप को चेक करते हैं। हर महीने में, हर हफ्ते में कुछ बढ़ोतरी हुआ है क्या? कल्पनाएं तो बनाते हैं, ये साल, अगले साल, 5 साल के अंदर मुझे ये होना है, वो होना है। बड़ी बड़ी कल्पना है। विश्व को परमेश्वर आप मन में लेकर मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। परमेश्वर अनेक प्रकार का आप अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट भी दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, आपकी कल्पना से बढ़कर परमेश्वर आपके लिए योजना बना रहा है। हालेलुया। तो ये आपकी कल्पना फेल है परमेश्वर के सामने। आप जो सोच रहे हैं उससे बढ़कर परमेश्वर देना चाहता है, उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग्स देना चाहता है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर से आलोचना नहीं पूछते, प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में क्या है, बल्कि उसके बजाय आप अपने आप की प्लानिंग्स को रखकर, अपने आप की प्लानिंग्स को परमेश्वर विचार कर कर उसको दिन रात अपने मस्तिष्क में रखकर ये सोच रहे मैं अभी सफल होना है, मुझे ये करना है, अगले साल ये करना है, ये साल मुझे ये पूरा करना है, ये प्रोजेक्ट मुझे खत्म करना है, मेरे जीवन में ये होना है, वो होना है, कर कर तमाम प्रकार का लिस्ट बनाकर आप अपने जीवन में, आप मस्तिष्क में ये सारी बातों को भरकर आप स्वयं दुखी हो जाएंगे। याद रखना, आपसे बढ़कर आपके लिए कल्पना बनाने वाला परमेश्वर है। कई बार हमारे जीवन में कल्पनाएं फेल होने का कारण यही है, हम लिख कर रखते हैं, हम प्लान करके रखते हैं, लेकिन प्रभु की आशीष जब तक उसके ऊपर नहीं है, परमेश्वर की योजना उसके अंदर नहीं है, प्रभु को यदि आपने शामिल नहीं किया तो हम जीवन में सारे कल्पनाओं में फेल हो जाते हैं। याद रखना, दाऊद हर जीवन का कदम में, हर जीवन की मोड़ में, हर जीवन की घड़ी में परमेश्वर को पूछा बिना वो कभी आगे नहीं बढ़ता था। परमेश्वर की अनुमति के बिना जीवन में परमेश्वर वो एक कदम नहीं रखता था। एक ही बार उसने जीवन में गलती किया, वो परमेश्वर की आलोचना बिना था। परमेश्वर उसने बेतशेबा के साथ पाप किया। परमेश्वर वही दाऊद के जीवन में बड़ा गलती हुआ। परमेश्वर शैतान कभी कभी मन में कार्य कर जाता है। हालेलुया। लेकिन वो एक पाठ सीख है हमारे लिए। जब हम परमेश्वर से पूछकर सब कुछ करना चाहते हैं तो, और हम करते हैं तो, जीवन में याद रखना, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, अपने मित्रों का एडवाइस नहीं लेना, अपना पति या पत्नी का परमेश्वर इन्वॉल्वमेंट मत रखना, परमेश्वर को इन्वॉल्व करो। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में योजना सफल होने पाए, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, यदि तेरी इच्छा है तो वो पूरा होगा। परमेश्वर आपके लिए कहता है ये साल में, प्रभु की वाणी है, परमेश्वर आपके लिए अनेक कल्पनाएं बना रहे हैं।
बस आपको क्या करना है, प्रभु के सन्निधि में बैठकर ये साल का ब्लेसिंग्स आपको परमेश्वर से प्राप्त करना है। प्रभु ये साल का गिफ्ट मेरे लिए क्या रखा है, प्रभु ये साल का गिफ्ट मेरे परिवार के लिए प्रभु तू क्या रखा है, मेरे बच्चों के लिए क्या रखा है। प्रभु प्रगट कर। जब परमेश्वर प्लानिंग्स देगा, आप देखना झट से वो कार्य सफलता पे हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। लेकिन आप जब प्लान कर कर करते हैं, उसमें रुकावटें आती है, बाधाएं आते, समझ जाना परमेश्वर की योजना इसमें नहीं है। फिर आप कितना भी उपवास ले लो, उसके लिए प्रार्थना करो, और प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होने का कारण प्रभु का इन्वॉल्वमेंट नहीं। यदि प्रभु जिसके साथ है, उसके जीवन में तुरंत सक्सेस आता है, क्योंकि शत्रु उधर रुकावट नहीं लाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उस प्रोजेक्ट में, उस कार्य में, आपका जीवन में, आपका परिवार में इन्वॉल्व है। इसलिए आप देखना सफलता तुरंत आ जाती है। और प्रभु कहता है जो मैं प्रोजेक्ट्स, जो प्लानिंग्स मैं आपके लिए करता हूं, वो हानि के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली के लिए। प्रेस कहने का मतलब प्रभु नहीं चाहता है आपके जीवन में दुख आए, प्रभु नहीं चाहता है आपके जीवन में कष्ट आए, आपका परिवार दुखी होकर जीवन बिताए, लेकिन एक खुशहाली का योजना परमेश्वर बना रहा है। आज ये वचन को रिसीव करना, प्रभु मेरे परिवार के लिए ये साल क्या कल्पना है, मेरे जीवन में तेरी कल्पनाएं क्या है, मेरा पति के जीवन में, मेरा पत्नी का जीवन में, मेरे बच्चों का जीवन में तेरी कल्पना क्या है, प्रगट कर प्रभु। परमेश्वर का संधि में विषय रखकर प्रार्थना करेगा। याद रखना प्रभु आपके लिए प्रकट होगा, कल्पना प्रकट होगा। परमेश्वर आखिरी में प्रभु एक बात कहता है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर परमेश्वर इस साल आपकी सारी आशाओं को पूरा करने जा रहा है। एक ही बात करना है, प्रभु को छोटी बड़ी खुशियों में, आपकी प्लानिंग्स में, आपकी सारी बातों में इन्वॉल्व करके देखिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये साल आप जो कुछ भी करेंगे, जहां कहीं भी जाए, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिस में, हो सकता है कोर्ट कचहरी में, हो सकता है कहीं भी आपको पुलिस फंसाने के लिए गई, कहीं भी कोई भी मार्ग में आपको लेके जा रहा है, या तो आपका ऑफिस में, बिजनेस में, आप परमेश्वर से पूछ कर जाइए दाऊद के समान। प्रभु का पूछा बिना जीवन में कुछ भी करना नहीं। यह निर्णय ये साल लेकर देखिए, हर बात में परमेश्वर साथ रहेगा। जब आपके जीवन में बुराई आने आएगा तो परमेश्वर आपको हटा देगा, लेकिन जब ब्लेसिंग्स आएगा प्रभु आपके साथ में खड़े रहेंगे। जैसा कल का वचन था, निर्जन प्रदेश में परमेश्वर नदियों को बहाने जा रहा है। आपके जीवन में कभी सोचा नहीं ऐसा ब्लेसिंग्स परमेश्वर इस साल देने जा रहा है, आपने कभी विचार नहीं किया ऐसी प्रेशर बड़ी बड़ी बातें आपके परिवार में होने जा रहा है, आप विचार भी नहीं कर सकते ऐसी बड़ी सरप्राइजेस परमेश्वर आपको देने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका प्लानिंग, उसकी कल्पनाएं परमेश्वर ने किया है। हालेलुया! वो आपने नहीं किया है। तो इसे परमेश्वर जब कल्पनाएं दे करता है, आपके घरों में आशीष आता है, आपके घर में सरप्राइज आता है, आपने कभी सोचा नहीं। ऐसी बातें जब आपके जीवन में होगा, याद रखना ये प्रभु ने मेरे लिए किया है, ये परमेश्वर के सिवा ये हो नहीं सकता है। ये तो आश्चर्यजनक है, ये तो कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता है। परमेश्वर ये मेरा प्रभु के सिवाय कोई कर नहीं सकता। कर विश्वास के साथ प्रभु के संग में कहना, प्रभु सारी कल्पना आपके जीवन में करने जा रहा है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपकी हर एक आशाओं को ये साल पूरी करने जा रहा है। आप विश्वास से वचन को रिसीव करिए, कोई भी आशा आपका अधूरी नहीं रहेगा। ये संसार में जब आप रहते हैं, हो सकती है घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है लोन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है वाहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आप दिल से परमेश्वर का संधि में बैठेगा तो याद रखना आपको ये साल परमेश्वर घर से ब्लेस करेगा, इस साल वाहन से ब्लेस करेगा। ये साल परमेश्वर फाइनेंशियल स्टेटस आपका बढ़ाएगा, इस साल आपका नौकरी में प्रमोशंस मिलेगा, इस साल आपका बिजनेस बढ़ेगा, इस साल आपकी आमदनी बढ़ेगी, इस साल आपका खेत में उपज बढ़ेगा। शत्रु कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वाड उधर है, परमेश्वर का लहू आपके जीवन में प्रोटेक्शन है। एक बात करना है, परमेश्वर से आलोचना दिन प्रतिदिन प्राप्त करेगा। दिन प्रतिदिन वचन के अधीन में रहकर नम्र होकर हमारे जीवन में घमंड बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि वो शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर वो घमंड हमारे जीवन में ना होना। परमेश्वर के संधि में और मनुष्यों के सामने भी हम दीन होकर परमेश्वर के संधि में प्रभु जैसा था वैसा जीवन अपनाने के लिए कोशिश करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका जीवन परमेश्वर बदलने जा रहा है। आप जिस प्रकार का विचार करते हैं उससे बढ़कर ये साल 2026 दुनिया के लिए शायद कष्ट होगा, दुनिया के लिए शायद भूकंप होगा, दुनिया के लिए शायद नष्ट होगा, दुनिया के लिए तंगी होगा, लेकिन परमेश्वर का जन के लिए प्रभु ने वादा दिया है, यह अय्यूब का 5वां अध्याय में दिया है, मैं प्रोटेक्शन देने वाला परमेश्वर। हालेलुया! जब अकाल आएगा तो भी धर्मी जन हंसेगा,
उनके घर में अनाज की कमी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर की ओर से, क्योंकि प्रभु ज़िम्मेदारी लेता है अपने बच्चों को हिफाज़त करने के लिए। क्यों ना हम टेंशनलेस लाइफ़ बिताएँ। हमारी जब चिंताएँ परमेश्वर करता है, तो क्यों हम टेंशन लेना है? चिंताओं को छोड़ो, बस प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर के साथ आलोचना प्राप्त करने के लिए, प्रभु मेरे विषय में क्या है? मेरे बच्चों का विषय में क्या है? मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बिज़नेस, मेरा नौकरी का विषय में इस साल की तेरी योजना क्या है? प्रभु तू बता, तू प्लानिंग करके मुझे दे, तू मुझे गाइडेंस दे, तेरी शक्ति मुझे दे, तेरा पवित्र आत्मा का अगुवाई मेरे जीवन में देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए। प्रभु ज़रूर ये साल आपके लिए एक ब्लेसिंग्स का साल करने जा रहा है। हालेलुया! आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन, नया साल का पहला दिन में कदम रखने के लिए परमेश्वर तूने अनुमति दी, इसलिए धन्यवाद। कि कितने लोग दुनिया छोड़कर चले गए, कितने लोग रात रात को प्रेषण वो वेंटिलेटर पे चले गए, पैरालाइज हो गया, लेकिन परमेश्वर ने नया साल देखने के लिए, तूने हमें प्रवेश करने के लिए, परिवार के साथ प्रवेश करने के लिए परमेश्वर तूने कदम रखने के लिए कृपा किया, इसलिए धन्यवाद। तेरी कृपा सदा के, तेरा अनुग्रह सदा के। परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, सारे दृष्टि की शक्ति, परिवारों के विरोध में आने वाला अंधकार की ताकत, मस्सी लोगों के विरोध में आने वाला, हमारे प्रेयर ग्रुप में जितने भाई बहन हैं, हर एक को लहू में कवर करके प्रार्थना करना चाहता हूं, उनके विरोध में शत्रु कोई भी प्रकार का कार्य ना करने पाए, अंधकार की ताकत टूटे, दुष्ट का बंधन समाप्त होने पाए। यीशु नासरी के नाम से ये साल हर एक के लिए ब्लेसिंग्स होने पाए, इस साल में सारी रुकावटें दूर होने पाए, इस साल सारी बीमारी खत्म होने पाए, इस साल फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स उनके जीवन में होने पाए, इस साल एक ब्लेसिंग्स वो पैसा स्वर्ग से तेरी आशीष उनके जीवन होने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग की योजना इधर हर एक का जीवन में प्रभु प्रकट कर यीशु के नाम से होने। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक का जीवन ब्लेसिंग जीवन अन पाए। हो सकता है 2025 में उनके जीवन में दुख था, वो विपत्ति था, क्लेश था, संकट था, बीमारी था। प्रभु ये नया साल में उनके लिए एक नई योजना, एक नया प्लानिंग, एक नया शरीर, एक नया ऑर्गन, एक नई ताजगी, एक नया वो हालेलुया सृष्टि बनाकर उनके जीवन में तू दे। तेरी योजना हर एक के जीवन में सफल होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरी योजना कभी फेल नहीं होता है। हर एक का जीवन एक आशीष का कार्य होने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर ब्लेसिंग्स दे, ब्लेसिंग्स दे, ब्लेसिंग्स दे। छोटे बच्चों को प्रेस ब्लेस कर, उनके स्कूल में, कॉलेजेस में, पढ़ाई लिखाई में, यात्रा में तंदुरुस्त दे, बुद्धि, ज्ञान, आयुष, आरोग्य देने वाला यहोवा तू ही है, तेरे सिवाय कोई नहीं है कर वचन कहते हैं। हम प्रार्थना करते परमेश्वर वचन को क्लेम कर इंद्र में परमेश्वर तेरा शक्ति हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से बोले दो सकते हैं। अब वो तमाम भाई बहनों को फिर से तेरे हाथ में सौंपे, लहू में कवर करना चाहता हूँ। देश विदेश से हमारी प्रार्थना में जुड़ते जहाँ कहीं भी हो, कोई भी कंट्री में क्यों ना, परमेश्वर तेरा सानिध्य उनके साथ रहना, तू तेरी आत्मा को भेज कर परमेश्वर को गाइडेंस देना, मदद कर से धन्यवाद। आदरमय हो जलाल तुझे देते बहु छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनर ज्ञान का पिता, आमीन आमीन। फिर से आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर तहे दिल से मैं कहना चाहता हूँ सभी को, मसीही परिवार प्रेयर फॉर यू चैनल के द्वारा मैं आपको हर एक को पारिवारिक तौर से हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको ब्लेस करें, आज का दिन शुभ रहे। जय मसीह।